दोस्तों नमस्कार। अभी हमारी टीम है पट्टा में, जो पट्टा से उखली के लिए कनेक्टिंग रोड है, उससे ठीक 1.25 किलोमीटर अंदर उसी रोड पर डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। जी हाँ, मैं डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में हूँ और यहाँ इस स्कूल में क्या कुछ सुविधाएं बच्चों को दी जा रही है और किस तरह का जो एजुकेशन सिस्टम है, बात करेंगे स्कूल के मैनेजर श्री अनिल ठाकुर जी से। और अनिल ठाकुर जी आपको बताएंगे कि डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल यहाँ से और स्कूलों से कैसे बेहतर है और कैसे भिन्न है। अनिल ठाकुर जी थोड़ा सा बताएंगे कि आपका जो स्कूल है इसमें एक लीड स्कूल का मैं देख रहा हूँ, इसमें लीड स्कूल लिखा है, ये थोड़ा सा बताएंगे लीड स्कूल क्या है। धन्यवाद सर। ये लीड स्कूल जो है वो साउथ इंडिया बेस्ड स्कूल्स हैं। इनके स्कूल्स जो लीड स्कूल है वो खुद स्कूल्स हैं और इनके पूरे अपने बेंगलोर में और महाराष्ट्र में 7 स्कूल हैं। 4 स्कूल इनके कर्नाटका में रन करते हैं और 3 स्कूल इनके महाराष्ट्र मुंबई में रन करते हैं। जी, ये लीड स्कूल जो है, ये लीड स्कूल कोई टेक्नोलॉजी है या लीड स्कूल जो स्कूल की लेबलिंग का वो है? सर ये इसको हम एक लीड स्कूल को टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं और स्कूल के लिए को एक बहुत ही ऊंचे हाई के लिए जाना, हाई करना, इसको तो हम ये भी कह सकते हैं। ये लेवल भी है और ये टेक्नोलॉजी भी है, ये सब कुछ है इसमें, सब कुछ इनबिल्ड है। जी सर। आपका जो स्कूल है, जैसे आपने अपने जो पैम्फलेट्स है जी सर, उसमें बता रखा है कि 100% डिजिटल स्कूल। जी सर। तो क्या ये 100% डिजिटल स्कूल है? जी सर। और किस तरह से है, थोड़ा सा बताएंगे? जी सर, जैसा कि मैंने बताया कि ये लीड स्कूल अपने में टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। तो सर ये जो 100% डिजिटल है, तो अब जो हमारा जो स्कूल है जी, इसके टोटल रूम्स उनमें जो है वो एक LCDs 50 इंच की LCD लग रही है, जिसके थ्रू हम बच्चों को डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे। तो सर जैसे टीचर्स हैं तो टीचर्स को टैब्स दिए जाएंगे, तो टीचर का जो भी पेडागोजी रहेगी, जो भी कंटेंट्स रहेंगे वो टैब्स में रहेंगे। और टीचर जो है वो बच्चों को सबसे पहले क्लास में जाके जो वहाँ पे LCD लगी हुई है उसके ऊपर जाके वहाँ पर पहले जो है वो डिजिटल कंटेंट्स दिखाएंगे। उसके बाद वहीं पे क्वेश्चन होगी और फिर वो उसको जो बाद में ट्रेडिशन जो भी वे है हमारा, उसके अनुसार, उस पेडागोजी के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अनिल जी, मैं थोड़ा सा एक और बात जानना चाहूँगा कि जो टीचर आपका जो पढ़ाएगा जी सर, वो टैब के माध्यम से पढ़ाएगा। जी सर। तो वो कहीं जो जैसे आज जो पढ़ाया, तो आज की क्लास कहीं सेव भी होगी, जिससे बच्चे जो है उसको दोबारा हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद उस क्लास को, आज की क्लास को अगर देखना चाहें, रिवाइज करना चाहें, तो वो पॉसिबल होगा? जी सर, ये जो 100% डिजिटल स्कूल है सर, इसमें लीड स्कूल ने क्या किया है, 4 प्रकार की ऐप्स बनाई हुई हैं। एक ऐप है जो स्कूल मैनेजमेंट के लिए है, प्रिंसिपल के लिए है। एक ऐप है जो टीचर्स के लिए है, एक ऐप है जो पेरेंट्स के लिए है और एक ऐप है जो स्टूडेंट्स के लिए है। तो सर इसके ऊपर सारा का सारा जो भी डाटा है वो ऐप्स के ऊपर रहेगा। जो बच्चे ने आज पढ़ा है वो जाके अगर घर में भी वो रिवाइज करेगा तब भी वो उसका ऑनलाइन कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, चाहे वो 1 महीने के बाद पढ़ेगा, चाहे 1 साल के बाद पढ़ेगा। सारा का सारा डिजिटल कंटेंट हर टाइम जो इनकी लीड स्कूल की जो ऐप्स है उसके ऊपर अवेलेबल रहेगा सर। जो पढ़ाया है वो सारा जी सर अवेलेबल रहेगा, हाँ, ताकि जब भी बच्चा देखना चाहे, हाँ जी, तब अच्छा। हाँ जी सर, नॉट ओनली जो पढ़ाया है, बच्चे ने आज बच्चे का क्लास टेस्ट हुआ, उसको कितने नंबर आए, मंथली टेस्ट हुआ, जो भी पीरियडिकल हमारी असेसमेंट रहती है उसमें कितने नंबर आए, हाफ ईयरली असेसमेंट में है उसमें कितने नंबर आए, डेली बच्चा कितना लर्न करके आया, डेली बच्चे की क्या परफॉर्मेंस रही, वो रह रही है, उसका टोटल एक सारी ग्राफ रहेगा जी। मतलब डिजिटली हर एक चीज अवेलेबल रहेगी, हर टाइम अवेलेबल रहेगी सर। बहुत अच्छी बात। और इससे थोड़ा सा अनिल जी एक बात और दिमाग में आ रही है कि जैसे आपने बोला कि उसका बच्चे का सारा ग्राफ जो है उस पर अवेलेबल रहेगा, तो उस ग्राफ को क्या पेरेंट्स अगर चेक करना चाहें तो पेरेंट्स भी उसको चेक कर सकते हैं, अपने बच्चे के लेवल को, उसके सिलेबस को, उसकी प्रोग्रेस को, उसकी ग्रोथ को, कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है?
हाँ सर, ये सर इनका हर टाइम जो भी पेरेंट्स हैं उनको जो ऐप्स हम स्कूल की लीड स्कूल की तरफ से दे रहे हैं वो हर टाइम उनको एक्सेस रहेगा। वो हर टाइम जो है वो हर एक चीज़ बच्चे की चेक कर सकेंगे। जैसे बच्चा सुबह स्कूल आया, शाम को छुट्टी हो गई बच्चे को, तो जैसे बच्चे को मतलब 3 बजे की छुट्टी हो जाएगी तो एक बार जो टैब है उसको हम इंटरनेट से सिंक करेंगे तो सारा का सारा डाटा जो है वो ऐप पे चला जाएगा और पेरेंट्स अपने बच्चे की जो भी डिटेल है वो वहाँ चेक कर सकेंगे कि मेरे बच्चे ने आज क्या किया, पिछले कल क्या किया था, उससे पिछले कल क्या किया था और अगली प्लानिंग क्या है, कल क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या लेसन प्लान है। तो सारी चीज जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिजिटली कंटेंट के माध्यम से जो है वो ऐप पे अवेलेबल रहेगी। अच्छा, फ्यूचर का जो प्लान है, फ्यूचर का जो एजुकेशनल वो है कि कौन से दिन में कौन सा टॉपिक, कौन सा लेसन रहेगा, वो भी सारी चीजें अवेलेबल है। हाँ जी सर, ओके, पहले ही बच्चे को पूरा शेड्यूल, तो ये पूरे साल का रहेगा या मंथ वाइज रहेगा? नहीं सर, ये पूरे साल का रहेगा। पूरे साल का इकट्ठा होगा और उसी शेड्यूल को फॉलो करते हुए पूरी जो सेशन है वो चलेगा। जी सर, बहुत ही अच्छी बात। जी अनिल जी, आपका एक वैदिक मैथ का आप बता रहे थे, तो थोड़ा सा बताएंगे वैदिक मैथ जो है वो कैसे और क्या सिस्टम इसका रहेगा? सर जैसे ये जो वैदिक मैथ्स क्लासेस हैं, जैसा कि आपको पता है कि भारत जो है वो गणित का जन्मदाता है, तो ये वैदिक मैथ्स भी जो प्राचीन भारत का हमारा मैथ है इसको रिस्ट्रक्चर किया गया है, रीशेड्यूल किया गया है, इसको फिर से मतलब इसको 1911 से लेके 1918 के बीच में फिर से इसकी खोज की गई है जी। तो ये मैथ्स है, पुराने टाइम में बड़े फास्ट जो हमारी मैथ्स कैलकुलेशंस होती थी, जैसा आपको पता है सर कि जो पाई का जो भी आविष्कार भारत में हुआ है, शून्य भारत ने दी है, जो हमारा फुट्टा जिसको हम रूलर बोलते हैं उसका आविष्कार भारत में हुआ है, दशमलव का आविष्कार भारत में हुआ है। तो इसको भी एक रिसर्च किया गया है, जो प्राचीन भारत का जो गणित था इसको जो है वो फिर से रीडिस्कवर किया गया है। इससे क्या होता है सर, जब हम इसकी जो वैदिक मैथ्स की हम क्लासेस लगाएंगे तो बच्चा जो है वो अगर वो मैथ्स में 10 गुना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। जो बच्चा 10 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करता है वो 1 मिनट में जो है वो बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। इसमें बच्चे मतलब जो भी ये मैथ्स है, वैदिक मैथ्स है, इसमें टोटल मेन सूत्र 16 हैं और जो सब सूत्र हैं वो सब सूत्र बोलते हैं वो 13 हैं और टोटल जो भी मैथमेटिक्स है वो सारा का सारा इसी पे डिपेंड करता है। तो जब इनकी अपडेटेड क्लासेस हम लगाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे बड़े ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे और एक कैलकुलेटर, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी फास्ट जो है वो बच्चा वो कैलकुलेशन कर सकेगा। तो सर इसमें क्या है, इसमें बड़े भारी बच्चों को फायदा मिलेगा। देखो अगर बच्चा भविष्य में एक जाता है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाता है, बच्चा एसएसबी के एग्जाम में जाता है, एसएससी के एग्जाम में जाता है और मान लो आप जेईई मेंस में जाता है, आपका नीट में जाता है, कहीं भी जाएगा बच्चा, रेलवे के टेस्ट में जाता है, बैंकिंग में जाता है, तो जो आपने देखा होगा कि बच्चे मैथ्स पोर्शन में फंसे रहते हैं और हर टाइम उनका यही कहना होता है सर मेरे से ये छूट गया था, मेरे से ये छूट गया था, टाइम नहीं बचा। तो मान लो अगर पेपर में दिया होगा कि 20 मिनट का टाइम दिया है कि आपने मैथ्स पोर्शन को सॉल्व करना है, तो वो बच्चा उस मैथ पोर्शन को 2 मिनट में सॉल्व करके आ जाएगा और एग्जैक्ट आंसर होंगे उसके, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इसको भी हम एज ए टेक्निक, एज ए स्किल पढ़ाएंगे तो बच्चे में जो भी कोई कमी पेशी रहेगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बच्चा बहुत ज़्यादा एडवांस होगा और वो कैलकुलेशन जो है वो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी फास्ट करना शुरू कर देगा। तो ये बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए, बच्चों के स्वर्ण भविष्य के लिए बड़ी जरूरी चीज़ है जो कि हमने स्कूल में जो है वो ये इम्प्लीमेंट की हुई है। अच्छा, आपने एक एल्गा क्लासेस शुरू की है, ये एल्गा क्लासेस क्या है? सर बहुत सही बात पूछी आपने। कई लोगों को पता नहीं लग रहा था कि एल्गा क्या है। हमने इम्प्लीमेंट किया, हमारे एडवर्टीजमेंट में जा रहा है, सोशल मीडिया में हम भेज रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में ये है कि एल्गा है क्या। तो मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट कर देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज एल्गा। सर ये एल्गा इंग्लिश लर्निंग एंड जर्नल अवेयरनेस की क्लासेस हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा है कि बच्चा एक ट्रेडिशनल मेथड की, जो भी हमारा एक ट्रेडिशनल एब्स्ट्रैक्ट का मेथड है उससे बच्चा पढ़ता है। टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, बोर्ड पे लिखा रहा है, बच्चा लिख रहा है, रट्टा मार रहा है ना, जो भी उसके टेंसेस है, उसका फार्मूला है, जो भी चीज़ है वो एक रट्टा मारता है या बिल्कुल हल्के से सीखता है और वो सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता है। आपने देखा होगा सर के बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन उनमें बड़ा ज़्यादा वो गैप रह जाता है, वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं। तो सर इस गैप को खत्म करने के लिए जो हमने एल्गा क्लासेस शुरू करी है, जिनकी फुल फॉर्म है इंग्लिश लर्निंग एंड जर्नल अवेयरनेस।
इसमें सर जब बच्चा स्कूल में आएगा तो उसका एक BOI बिगिनिंग ऑफ ईयर एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में उसका लेवल देखा जाएगा कि बच्चा किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है, इसको कितनी इंग्लिश आती है और टेक्निकली ये जानता है इंग्लिश की रट्टा मारता है। तो जब उसका वो BOI टेस्ट होगा उसमें हमें उसके लेवल का पता लग जाएगा। तो मान लो उसका बच्चे का 4th लेवल आया, तो हम जो है उसको जो पढ़ाना शुरू करेंगे 4th लेवल से पढ़ाना शुरू करेंगे। फिर वो सोम चलता जाएगा, वो बच्चा एज ए टेक्निक सीखेगा, एज ए स्किल सीखेगा। जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हमें सोचना नहीं पड़ रहा है। अगर हमने इंग्लिश में बात करनी थी तो थोड़ा हमें थोड़ा सोचना पड़ना था कि हमने आगे क्या बोलना है। तो जब बच्चा इंग्लिश को एज ए स्किल एज ए टेक्निक पढ़ेगा तो वो बच्चा इजीली जो है उसकी कन्वर्सेशन स्ट्रांग होगी, उसके स्किल्स बढ़ेंगे और वो बच्चा इंग्लिश का जो उसको उसके ऊपर फियर रहता है वो उसका फियर खत्म हो जाएगा। हाँ जी। और जैसे कि लीड में जो है वो 180% की जो ग्रोथ एश्योर की है कि 1 साल के अंदर 180% की ग्रोथ जो है वो बच्चे को इंग्लिश के लेवल में मिलेगी। बहुत बढ़िया जी सर, बहुत बढ़िया। जिस उससे मुझे जैसे आपने बताया और मैं समझ पाया हूँ जी सर। तो मुझे ये लगता है कि जैसे हमारे यहाँ हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं जी, वो इंग्लिश में थोड़ा वीक होने की वजह से अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते थे। जी सर। तो वो बिल्कुल इस एल्गा क्लासेस के माध्यम से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा और वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी डिस्कशन कहीं भी इजीली कर पाएंगे। जी सर जी। आगे वो कंपनीज में जाएंगे, वो भी बढ़िया है क्योंकि आप कंपनीज में आदमी देखता है बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, जी बच्चा किस लेवल पे है, जो भी उसका लेवल है ना वो असेस नहीं हो पाता है। और आपने देखा होगा कि जो हमारी रूरल बेस के जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं बड़ी दिक्कत रहती है। जब भी वो चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई जाते हैं उनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि नहीं ये बच्चे जो हैं वो हमसे अपर हैं, क्यों वो उन बच्चों में साई नहीं है ना, उन्होंने हर चीज़ वो एक टेक्निकली पढ़ी होती है, उनको हर एक कंसेप्ट हर एक बात क्लियर होती है, वो नेचुरली उनको आगे ग्रोथ मिलती है, कंपनीज में प्रमोशन मिलती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है वो हमने अलग इंप्लीमेंट किया है ताकि हम जो है इस जो भी हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र है पट्टा का, यहाँ के बच्चों को, इस पूरे एरिया के बच्चों को जो है अपलिफ्ट कर सके। बहुत बढ़िया अनिल जी। अच्छा, अभी ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन ये क्या है? मतलब मिड ब्रेन एक्टिवेशन से जहाँ मैं समझ रहा हूँ दिमाग के मध्य की एक्टिवेशन क्या है ये? हाँ सर, ये मैं आपको थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। मिड ब्रेन एक्टिवेशन है आपकी जो हमारा इसको कहते हैं हम पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। जी सर, मैं थोड़ा इसको बताता हूँ कि ये जो हमारा ब्रेन है इसके 2 पार्ट होते हैं। जी लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। जी ठीक है। और जब इनको इंटरकनेक्ट करता है, जब ये दोनों ब्रेन जो है वो इंटरकनेक्ट होते हैं तो उनके बीच में एक वेल्व होता है जिसको हम जो है पीनियल ग्लैंड बोलते हैं सर। तो इसकी एक्टिवेशन हमने करनी होती है। इसमें क्या रहता है सर, अगर इसको पीनियल ग्लैंड को हम एक्टिवेट ना कर सकें तो थोड़े टाइम के बाद सिर्फ हमारा लेफ्ट ब्रेन प्रॉपर्ली काम करता है जब हम 20 साल की उम्र से ऊपर चले जाते हैं, और राइट ब्रेन हमारा काम करना धीरे धीरे वो कम कर देता है, वो सिर्फ 2, 4, 5, 10% काम करता है। तो जो ये पीनियल ग्लैंड सर ये रहता है, अगर इसको हम एक्टिवेट करते हैं तो इससे क्या है, जो जैसे हम कहते हैं कि शिव जी का तीसरा नेत्र, तो इसको हम शिव जी का तीसरा नेत्र बोल सकते हैं। मतलब जो हमारा तीसरा नेत्र है जी, उसको खोलने का काम ही मिड ब्रेन एक्टिवेशन। जी सर। तो जैसे जब बच्चे की मिड ब्रेन एक्टिवेशन मतलब पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन हो जाएगी तो जब बच्चे की आप आंखें बंद करेंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे, बिल्कुल कवर्ड आई कर देंगे, कवर्ड आईज होंगी उसकी, तो बच्चा जो है वो बिल्कुल वो रेस के माध्यम से, स्मेल के माध्यम से वो उसको पूरा का पूरा चित्र सामने दिखेगा, पूरा का पूरा। जैसे हमें बंद आंखों से खुली आंखों से दिखता है, हमारी आंखें बंद भी होंगी फिर भी वो बच्चे को सब साफ दिखेगा सामने। आप देखते होंगे हमीरपुर में जादूगर सम्राट आता है, कोई आता है वो बाइक चलाता है, कार चलाता है विद ब्लाइंड फोल्डेड आइज से, तो ये टेक्नोलॉजी है, वो कोई जादू नहीं है जी। तो हाँ, ही इज नॉट ए मैजिशियन। तो ये वो थेरेपी है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, जिसके माध्यम से वो एक ब्लाइंड फोल्डेड आई से भी सामने सब कुछ देख सकता है। तो ये जो है वो हमने पिछले साल से इंप्लीमेंट किया है और हमने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। 56 बच्चों ने ये किया और वो 54 बच्चों के पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। और उससे बच्चों में मैंने बहुत ज़्यादा देखा कि जो बच्चे एक टॉपिक को क्लियर करने में 1 घंटा लगाते थे, वो बच्चे आज 2 मिनट में हर चीज समझाते हैं। तो बच्चों का जो लेवल था, वो जो स्तर है, वो बिल्कुल ऊंचा उठा है। तो उसके बड़े ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमने यहाँ पे देखे हुए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और इसके साथ कंप्यूटर कोडिंग क्लासेस भी आप देंगे? हाँ जी सर,
जी सर। ये कौन सी क्लास से शुरू करेंगे आप कंप्यूटर कोडिंग? जी सर, ये सर फर्स्ट क्लास से हम शुरू कर रहे हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, जी। तो अभी इंप्लीमेंट तो वो ऑन ग्राउंड नहीं हुई है, लेकिन हमने इसको इसी सत्र से 2021 से ही इंप्लीमेंट कर दिया है और फर्स्ट क्लास से हम बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग क्लासेस जो है वो लगाना शुरू कर दी है। बढ़िया। मैं अपने दर्शकों को कंप्यूटर कोडिंग का थोड़ा सा और आपसे क्लियरिटी चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए जी सर। कि कंप्यूटर कोडिंग है क्या? सर कंप्यूटर कोडिंग है जैसे एक इंसान जो है, हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्स बनाते हैं, तो ये जब कोड ये सारे के सारे जो है वो बाइनरी कोड से बनते हैं। तो ये इन चीज़ों को हम फर्स्ट क्लास से ही बताना शुरू कर देंगे। तो वो बच्चे बड़ी आराम से, जब बच्चा फर्स्ट में सीखना शुरू करेगा, वो बच्चा सिक्स्थ में पहुंचते पहुंचते खुद वेबसाइट डिजाइन करेगा, खुद एप्स डिजाइन करेगा, खुद सॉफ्टवेयर डिजाइन करेगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि अब तो टोटल डिजिटल जमाना है, स्मार्ट जमाना है, तो हमें भी स्मार्ट बन के उस चलना पड़ेगा, बच्चों को ये एजुकेशन देनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया अनिल जी। इसके अलावा स्कूल्स में को करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स का जो है वो भी एक हिस्सा रहता है, तो आप थोड़ा सा वो भी बताएंगे कि स्पोर्ट्स में आप क्या क्या करवा रहे हैं? जी सर। स्पोर्ट्स में जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, रेसलिंग जो है वो हम फर्स्ट क्लास से शुरू कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर कि जूडो कराटे के लिए और जूडो के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रक्टर हैं वो 6 डिग्री ब्लैक बेल्ट हैं। बहुत जी सर, ओंकार ठाकुर जी हैं। बॉक्सिंग के लिए जो हमारे पीटीआई सर हैं वो स्कूल में भी नेशनल प्लेयर रहे हैं और आर्मी से रिटायर हैं, 4 बार वो कमांड खेले हुए हैं और बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं। रेसलिंग के लिए हमारे पास स्पेशली यहाँ पे लोकल कोच हैं हमारे पास, तो ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं सर बच्चों को। जी बहुत बढ़िया अनिल जी, बहुत बढ़िया। आप जो है पूरी तरह बच्चों को मतलब हर तरह की जो फैसिलिटी अपने स्कूल में देने जा रहे हैं। ठीक है जी। और इसके साथ आपका म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा का भी? जी सर। जी सर, इसके लिए बिल्कुल अलग अलग, म्यूजिक के लिए अलग 2 टीचर रखे हुए हैं, डांस के लिए टीचर रखे हुए हैं, ड्रामा के लिए टीचर रखे हुए हैं। हर एक के लिए अलग अलग से हमने टीचर्स जो है अपॉइंट किए हुए हैं सर। अच्छा, हर चीज़ के लिए अलग टीचर? जी सर, अवेलेबल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनिल जी। और इसके साथ आपने जो है थोड़ा सा बताया है कि बच्चों को जो है वो शुरू से ही टेक्निकल एजुकेशन के साथ जोड़ने का आपका एक प्रयास है। जी सर। तो वो किस तरह से आप टेक्निकल एजुकेशन से बच्चों को जोड़ेंगे? जी सर, जैसा कि आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखा है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि बच्चे को 6th क्लास से या 8th क्लास से टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा। लेकिन सर हमने जो है वो ये चीज़ फर्स्ट क्लास से इंप्लीमेंट कर दी है। हमारे पास प्रोजेक्ट रहेंगे, इलेक्ट्रिकल से रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से रहेगा, मैकेनिकल साइड से रहेगा और सिविल साइड से रहेगा। हमने बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो सिंक करना है कि बच्चा चाहता क्या है, किस फील्ड में जाना चाहता है। तो अगर बच्चा इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाना चाहता है तो इलेक्ट्रिकल का, अगर बच्चा इलेक्ट्रॉनिक में जाना चाहता है तो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का, मैकेनिकल में जाना चाहता है तो मैकेनिकल फील्ड का, और सिविल में जाना चाहता है तो सिविल का। जो प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे तो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बच्चे को फर्स्ट क्लास से ही हम काम करवाना शुरू कर देंगे, ताकि बच्चे को टोटल डिटेल में पता लग जाए। जो फर्स्ट क्लास का बच्चा होगा, पहली कक्षा में जो बच्चा आएगा, जी सर, वो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो बच्चा इलेक्ट्रिकल के लिए वो इंटरेस्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सिविल के लिए, या फिर किसी और? जी सर, ये जो हमारे पार्टनर हुए हैं अब लीड एजुकेशन, जो हमारे एकेडमिक पार्टनर हैं, इनके पास हर एक चीज के लिए एक पेडागोजी, एक प्लान है जिसको हमने बिल्कुल अनुरूप उसके ढालना है और उन चीजों को असेस करना है। तो फर्स्ट क्लास से ही बच्चे को उसकी ड्राइव दी जाएगी, या कहीं ऐसा है कि 2, 3 साल, 4 साल का आपका पीरियड ऐसा होगा जिसमें बच्चे को आइडेंटिफाई करना है? कैसे रहेगा? नहीं सर, इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। वो जो भी इनका तरीका है उसके अनुसार हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और ये जो बच्चा जैसे फर्स्ट क्लास में आया तो विद इन 1 मंथ में ही इसके ऊपर काम करना हम शुरू कर देंगे। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। और इसके साथ आपका जो आपने कहा कि यहाँ जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज जो है वो टेक्निकल तरीके से जी सर टीच की जाएगी। तो लैंग्वेज यहाँ कौन कौन सी? जनरली तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज यहाँ स्कूलों में नियर बाई टीच की जा रही है। हमारे पास सर 3 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी और तीसरी संस्कृत है सर। जी सर। जी। अच्छा, ये तीनों लैंग्वेज को आप? जी सर, बच्चों को पढ़ाएंगे टेक्निकल तरीके से। जी सर। अच्छा, और उसके बाद आपका ये CPA क्या है?
मैथ्स के लिए आपका? हाँ सर, ये जो सर ये सीपीए, ये कंक्रीट मैथ्स को जो हम पढ़ाएंगे, वो जो हमारा मेथड है सर, वो है सीपीए मेथड, कंक्रीट, पिक्टोरियल और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जी। कंक्रीट में हम क्या करेंगे कि बच्चे को पहले हार्ड चीजें देंगे, रेक्टेंगल देंगे, स्क्वायर्स देंगे, है ना, जैसे जोड़ सिखाना है 5+4 का, तो 5 स्क्वायर्स दे दो, 4 और स्क्वायर्स दे दो, उनको जोड़ेंगे और देखो भी कितने हो गए, 9 हो गए, है ना जी। उसके बाद पिक्टोरियल, इसको जो है वो एलसीडी के ऊपर दिखाएंगे। फिर उसके बाद वो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, उसके अनुसार जो है वो बच्चे को मैथ्स पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चे का जो है वो मैथ्स के प्रति इंटरेस्ट बढ़े, मैथ्स के प्रति हर एक चीज बच्चे को क्लियर हो। जी सर। आपका साइंस का भी सुना है, जनरली क्या होता है कि साइंस को पढ़ाते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल्स शुरू होते हैं। जी सर। पर आपके यहाँ मैंने सुना है कि इससे उल्टा होता है, आप पहले प्रैक्टिकल करवाते हैं, जी सर, फिर पढ़ाते हैं, क्या ऐसा ही है? हाँ सर, ये साइंस जो है हम करवाते हैं लर्न बाय डूइंग। जी। तो हमारे यहाँ पे साइंस लैब में 5000 ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग जो भी प्रैक्टिकल्स हैं। तो बच्चा पहले जाएगा साइंस लैब में जाएगा, वो पहले वहाँ उसका प्रैक्टिकल करेगा, उसके बाद जाके क्लास में उसका वो वीडियो देखेगा, उसके बाद वो जो हमारा थर्ड मेथड है, वो जो ट्रेडिशनल है, वो किताब पढ़ेगा। तो इससे बच्चे को, जब वो बच्चा लर्न बाय डूइंग करेगा, तो नेचुरली साइंस उसके लिए बड़ी आसान हो जाएगी, उसके लिए एक हार्ड टॉपिक नहीं रह जाएगा। ग्रेट, जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल वो सही बात भी है कि जो चीज़ हम लोग, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जो हम लोग कोई चीज़ करके देखते हैं तो वो ज़्यादा मेमोराइज रहती है। जी सर। आपका ये एसएसटी का भी आप कुछ डिफरेंट वे कुछ बता रहे थे? जी सर, बिल्कुल। जैसे सर हमने भी एसएसटी पढ़ी है, तो उस टाइम हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता था ना, मुगलों का इतिहास रहा है, मैक्सिमम वही इतिहास पढ़ा है, बोर हो जाते थे, इतने तैमूर लंग आया जी, फलाना आया, लूट पाट कर ही चला गया, पहले गुस्सा आता था हमें, है ना, कि हमारे देश को लूट के गया। तो नेचुरली वो चीज़ें हम याद रखने का मतलब इंटरेस्ट भी नहीं क्रिएट करते थे। और मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा कि बच्चे एसएसटी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो सर इसको भी हमने एक नई टेक्नोलॉजी में लेके गए। हमने इसके लिए क्या किया, इसके लिए अलग मेथड ले लिया, ऑडियो विजुअल एंड बाय स्टोरी टेलिंग मेथड। तो सर बच्चा जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, उसका वीडियो देखेगा या उसको ऑडियो से सुनेगा, उसके बाद बच्चे को उसकी स्टोरी सुनाई जाएगी, फिर उसके बाद हम उस ट्रेडिशनल मेथड पे आएंगे। इससे क्या होगा सर, बच्चे का जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट होगा और वो एसएसटी को बाहर नहीं समझेगा, एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। और जैसे कि आपको पता ही है कि कहने को तो बच्चे बोर होते हैं एसएसटी के लिए, लेकिन आपने कहीं भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है तो एसएसटी ही मेजर पार्ट कहीं भी लेके आती है। बच्चे आईएएस में जाएंगे, आईपीएस में जाएंगे, एचएस में जाएंगे, एचपीएस में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, एसएसटी का एक बहुत ही मेजर पार्ट रहता है। तो इसको इंटरेस्टेड बनाने के लिए जो है वो हमने जो है लीड स्कूल के माध्यम से जो है वो उसको बाई ऑडियो विजुअल और स्टोरी टेलिंग का जो है वो मेथड इंप्लीमेंट स्कूल में किया हुआ है। बहुत बढ़िया अनिल जी, पर ऐसा है आप बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा बच्चों को दे रहे हैं। जी सर। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी दूसरे स्कूलों से ज़्यादा होगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहे हैं। तो अगर आप इसको अदरवाइज ना लें और आप इसको सही समझें, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम फीस स्ट्रक्चर पे भी डिस्कस कर लें। नो सर, इसके लिए फैसिलिटीज़ के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। हाँ, ये जो मिड ब्रेन है इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस है, वो एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं पेरेंट्स को। बाकी ये जो आपकी एल्गा क्लासेस हैं, आपका वैदिक मैथ्स है, कुछ भी जो भी सुविधा है, इसके लिए स्कूल से बच्चों से कोई भी किसी भी प्रकार का चार्जेस जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है जी। ये टोटल बच्चों को जो ट्यूशन फीस है उसी में इंक्लूडेड है। तो मैं ट्यूशन फीस आपको बता देता हूँ कि क्या है जी। तो सर जैसे बच्चा हमारे पास LKG से लेके सेकंड तक रहेगा, उसकी जो है वो 1100 रुपये 1100 जो फीस है जी। और उसके बाद थर्ड में वो 100 रुपये बढ़ गई है, वो 1200 हो गई है, और इसी प्रकार 100 रुपये वो 10th तक बढ़ी है, और 10th में जाके वो बच्चे की फीस जो है वो 1900 है, 1900 रुपये है। ये ट्यूशन फीस की बात जी सर, जी सर। और एडमिशन फीस भी बिल्कुल नॉर्मल है सर, 4400 4400 जो कि हम वन टाइम लेते हैं। जैसे बच्चा अगर LKG में आया तब लेंगे, उसके बाद फिर जाके बच्चे से 6th में लेंगे, जब वो एलिमेंट्री विंग में मतलब सेकेंडरी विंग में जाएगा, मिडिल विंग में, उसके बाद 9th में लेंगे, उसके बाद +1 में लेंगे सर। तो हर साल एडमिशन फीस बच्चे से जो अच्छा, जैसा जनरल स्कूलों में हर साल जो एडमिशन फीस ली जाती है उस तरह का सिस्टम आता है? नो सर, हम हर साल एडमिशन फीस नहीं लेते हैं जी। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत नई नई चीज़ें
यहाँ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्कूल में, और उसके साथ साथ ही आपका सबसे बड़ी बात है जो आपने फीस स्ट्रक्चर का कहा कि हर साल जो है बच्चे से एडमिशन फी नहीं ली जाएगी। जी सर। ठीक है जी। तो आपका जो 5th से आप ही के स्कूल का जो बच्चा 6th में जाएगा, जी सर, फिर दूसरी बार जी उस सर, टाइम 6th में जी सर, जी सर। अच्छा ठीक है। तो मतलब 6th में चाहे आपके स्कूल का बच्चा हो चाहे कोई बाहर से आया है, जी सर, तो 6th में उससे ली जाएगी। जी सर, 6th में। और या फिर कोई बाहर के स्कूल का अगर बीच में कोई आता है, जी सर, तो उस पे तो इम्प्लीमेंट होगी। जी उस पे होगी। जैसे वो 4th में आया या 3rd में आएगा तो उससे उस टाइम एडमिशन फीस लेंगे और फिर 6th में लेंगे। और इसमें हमने एक और रिलैक्सेशन दी है, जिस पर जैसे कोई बच्चा 5th क्लास में आता है जी, तो उसको एडमिशन फीस देनी पड़ती है जी। जब वो 6th में होगा तो भी वो चार्ज। मेरा बस वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर 5th में आता है जी, तो फिर उसको 6th में भी पे करनी पड़ेगी। उसके लिए उसको फिर हमने एग्जाम्प्ट कर दिया है। 8th में आता है तो 9th में भी पे करनी पड़ेगी। नहीं, फिर वो एग्जेम्प्टेड है। और 8th में आता है तो 9th में नहीं देगा फिर वो। और +1 में अगर आता है तो +1 में देनी पड़ेगी। जी सर, सिर्फ +1 में है। जी जी सर, ठीक है जी। हाँ, मतलब 5th में आता है तो 6th में नहीं देगा वो। फिर +2 में नहीं रहेगी ना। और 10th में अगर कोई आता है 10th में तो तब देनी पड़ेगी उसको +1 में ना जी। हाँ जी सर। नहीं, आपके पास अगर 10th में वो एडमिशन लेता है, अच्छा वो +1 फिर नहीं लेंगे सर। हाँ, +1 में नहीं लगेगी फिर वो। अच्छा जी सर, ठीक है जी। तो 10th में ले ली जाएगी, फिर हाँ, उसकी +1 की वेव ऑफ होगी। जी सर, जी सर। चलिए बहुत बढ़िया अनिल जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा जी सर। और अभी मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा आपका कैंपस, जी सर, जो आपका स्कूल है। और आपका जो आपने कहा कि 100% डिजिटल स्कूल है, तो वो डिजिटलाइजेशन का भी थोड़ा सा आपका क्लासरूम्स मैं बच्चों को दिखाना चाहूँगा, अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। जी सर।